राम विश्वामित्र के साथ बक्सर के इन क्षेत्र में, इन गांवों में गए थे और वो जो खाए थे वो आज भी हम लोग के लिए प्रासंगिक है। हमें भी वह खाना चाहिए और उनके आदर्शों को मानना चाहिए। तो भगवान जो है बक्सर में जो विश्वामित्र मुनि का आश्रम है वहाँ पर जो है विश्वामित्र मुनि के साथ ये लिट्टी चोखा खाए थे और आज जो है लिट्टी चोखा नहीं है, ये प्रसाद है। आज जो है ये लिट्टी चोखा तो बन रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको आज प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। और इसके पीछे ऐतिहासिक और पौराणिक साक्ष्य है कि ऐसा क्यों होता है। तो मिथिलेश जी, आप पत्रकार हैं, आप मिथिलेश जी, मेरा दिलीप कुमार ओझा आपका नाम है और मिथिलेश आप उर्फ मिथिलेश हैं। तो इसके बारे में आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे, कुछ बताएंगे दर्शकों को? ये त्रेता युग में जो है भगवान श्री राम जो है विश्वामित्र मुनि के आश्रम में बक्सर के चरित्र वन में जो है ये लिट्टी चोखा खाए थे। तो उस समय से जो है ये परंपरा है कि आज की तिथि को खाएं। हाँ, ये आज जो है प्रसाद के रूप में जो है इसको तो आज का कौन सी तिथि है ये? त्रेता युग में भगवान राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ बिहार के बक्सर आए थे। ताड़का वध के बाद नारी हत्या दोष से मुक्ति पाने हेतु भगवान राम 5 ऋषियों के आश्रम गए और आशीर्वाद प्राप्त किया। अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को अंतिम पड़ाव चरित्र वन में पहुंचकर लिट्टी चोखा का भोग लगाया था। इसलिए हर वर्ष इस तिथि को लिट्टी चोखा प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ये अगहन माह के कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि को इसका समापन होता है, पंचकोसी मेला का। अच्छा। पंचकोसी परिक्रमा कहिए, उसको मेला भी कहा जाता है। लेकिन पंचकोसी परिक्रमा जो है अहिरौली से शुरू होता है और बक्सर जिले में है अहिरौली। हाँ। अहिरौली वही गांव है, वही जगह है जहां अहिल्या देवी का उद्धार हुआ था। है ना? राम जी ने उद्धार किया था। चलिए आगे। और ये अहिरौली जो है, अहिरौली से जो है उस दिन, जिस दिन शुरू होता है उस दिन लोग पुआ खाते हैं प्रसाद के रूप में। अच्छा। पकवान खाते हैं, स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। उस समय भगवान राम भी अहिरौली से चले थे। अहिरौली से चले थे, तो उन्होंने पुआ खाया था, इसलिए वो परंपरा चली आ रही है। जी। ठीक, आगे। और ये दूसरा पड़ाव जो है नारद मुनि के आश्रम में भगवान पहुंचे थे दूसरे दिन। उस गांव का अभी नाम नदाव है। अच्छा, नारद मुनि का भी आश्रम है बक्सर जिले में? हाँ। उस गांव का नाम है नदाव। और ये वहां पर जो है प्रसाद के रूप में भगवान श्री राम जो है खिचड़ी खाए थे। और तीसरा पड़ाव है भार्गव ऋषि का आश्रम है, ये भभुअर में है। उस गांव का नाम है भभुअर और वहाँ भार्गवेश्वर शिव जी का मंदिर है, वहाँ भी लोग जाते हैं। और तीसरा पड़ाव पर जो है वो वहाँ पर जो है चूड़ा दही का प्रसाद खाते हैं। अच्छा, तीसरे पड़ाव पर। और यहाँ एक सरोवर है, तो मान्यता ये है कि लक्ष्मण जी अपने तीर से मार करके इस सरोवर का निर्माण किए थे भभुअर में। चौथा पड़ाव जो है उद्धालक ऋषि का आश्रम है, अभी उस गांव का नाम है बड़का नुआव। अच्छा, उद्धालक ऋषि का बक्सर जिले में ही सारे हैं? हाँ, सारे हैं। अच्छा। 5 कोस की ये परिक्रमा होती है, इसीलिए इसका पंचकोसी नाम है। तो उद्धालक ऋषि के आश्रम में जाते हैं बड़का नुआव। बड़का नुआव में जो है वहाँ प्रसाद फिर बदल जाता है। वहाँ एक अंजनी सरोवर है, मान्यता है कि माता अंजनी अपने पुत्र हनुमान जी के साथ रहा करती है। और वहाँ जो है सत्तू और मूली खाने की प्रथा है। अच्छा, वहाँ राम जी भी ये सब जगहों पर गए होंगे? हाँ, गए हैं। तो वहाँ पर उन्होंने सत्तू मूली खाई थी, इसलिए सत्तू मूली खाने की परंपरा है। और आज जो है अगहन माह का कृष्ण पक्ष का 9वीं तिथि है। अच्छा। और आज जो है इसका समापन है पंचकोसी परिक्रमा का। अच्छा। तो भगवान जो है बक्सर में जो विश्वामित्र मुनि का आश्रम है वहाँ पर जो है विश्वामित्र मुनि के साथ ये लिट्टी चोखा खाए थे और आज जो है लिट्टी चोखा नहीं है, ये प्रसाद है। अच्छा। और ये जो है जो काशी क्षेत्र है वो सारे लोग जो है आज लिट्टी चोखा जहाँ भी हैं वहाँ खा रहे हैं।
और जिनको इस चीज की महत्ता की जानकारी है, वो भले हमारे बक्सर के ना हो, काशी के ना हो, शाहाबाद के ना हो, वो लोग भी आज जो है लिट्टी चोखा खाते हैं। अच्छा। और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हम लोग हैं, पटना है, चाहे बम्बई है, चाहे विदेश में है, सब लोग लिट्टी चोखा ही आज खाते हैं प्रसाद के रूप में। वाह, तो ये परंपरा है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, खाते हैं प्रसाद के रूप में, लेकिन क्यों खाते हैं ये हमको लग रहा है कि आज आपसे बातचीत होने के बाद ये जानकारी मिली। ये तो मतलब एक पंचकोशी सर्किट का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक एक जो है बात है और धर्म से जुड़ी हुई बात है, और जो है रामायण सर्किट बन रहा है उसी तरह से पंचकोशी सर्किट बनना और ये श्री राम जी से ही रिलेटेड है, संबंधित है। और ये 5 जगह पर गए थे, 5 ऋषियों से मिले थे, महर्षियों से मिले थे, वही है ना। और वहां पर जाके के भिन्न जो अलग अलग दिन में अलग अलग ग्रहण किए, वो उस दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ऋषि मुनि जिन ऋषि मुनि से मिले, वहाँ जो प्रसाद मिला वही जो है हम लोग आज तक खाते हैं। वाह, क्या बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे रतेंद्र कुमार ओझा जी इस संदर्भ में? मिथिलेश जी जो कह रहे हैं जी, मतलब हिरौली से हम लोग का भी नाता है, मेरी माँ वहीं की थी, और हमेशा से हम लोग सुनते आए हैं कि इस तरह की बातें। ठीक है, वो पंचकोशी का परिक्रमा हमने नहीं किया, या बचपन में शायद माँ वगैरह करती होंगी तो उनके साथ गया होऊंगा, लेकिन इसका महत्व है। अभी पूरे चरित्र वन में, पूरे बक्सर क्षेत्र में, जिले में, सड़कों पर, हर जगह ये लिट्टी चोखा लग रहा है। हम लोग तो किसी गांव में हैं, लेकिन मतलब इसका महात्म लोग जानते हैं, जो जानते हैं वो उस 5 कोस की यात्रा को पूरा करते हैं, सब जगह जाके जैसे जैसे बताया जाता है वैसे खाते हैं। लाखों की संख्या में, हजारों महिलाएं, बच्चे, पुरुष इसमें भाग लेते हैं, और एक उत्सव की तरह, मेले की तरह सब जो है यात्रा करते हैं, और जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं उसके संवर्धन के लिए उसको दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। उनको बताते हैं कि भगवान राम विश्वामित्र के साथ बक्सर के इन क्षेत्र में, इन गांवों में गए थे, और वो जो खाए थे वो आज भी हम लोग के लिए प्रासंगिक है। हमें भी वही खाना चाहिए और उनके आदर्शों को मानना चाहिए। वाह, बहुत अच्छी बात है। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है, अच्छी जानकारी मिली, और हम माने ये और लोगों तक ये बात पहुँचे, जन जन तक ये बात पहुँचे, बाहर पहुँचे, इस क्षेत्र से बाहर पहुँचे कि यहाँ पर ये जो परंपरा है, और जो भिन्न भिन्न दिन में पंचकोशी के समय, पंचकोशी परिक्रमा के समय जो जो चीज़ें खाई जाती हैं एक एक दिन, वो केवल पुआ पकवान नहीं है, वो प्रसाद है। वो दही चूड़ा नहीं है, वो प्रसाद है। वो सत्तू मूली नहीं है, वो प्रसाद है। और उसी तरह से ये लिट्टी जो है बड़े प्रसाद के रूप में आज के दिन, आज का विशेष दिन है जो अभी बताया उन्होंने, दिलीप जी ने, तो उस विशेष दिन जो है ये प्रसाद के रूप में लिट्टी चोखा ग्रहण किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।